एक आदमी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए गोली खाकर 6 घंटे लगातार संभोग करता है और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। पूरी घटना देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो यह घटना छत्तीसगढ़ के एक विलेज की है, जिसमें एक पवन नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपने घर में अकेला रहता था और वह एक कंपनी में काम करता था। तो उसकी शादी हो जाती है, उसकी पत्नी आती है और वह अपनी पत्नी के साथ आराम से रहता है। बढ़िया अच्छे से सब कुछ चलने लगता है। कुछ दिन बाद उसको एक बच्ची हो जाती है। तो जैसे उसकी बच्ची होती है, उसके बाद वह पति अपनी पत्नी को बोलने लगता है कि अब तुम में सुंदरता बिल्कुल भी नहीं रही है, अब मुझे तुम्हारे साथ सोने में ज़्यादा आनंद नहीं आता है। तो यह देखकर उसकी पत्नी बोलती है कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, ये सब भगवान की देन है, ये सब उन्नति की देन है। ऐसे ही जीवन चलता है जैसे भगवान चलाता है। तो कुछ समय बीतता है तो वो आदमी नशे की लत लग जाती है और नशे में रहने लगता है। बाहर घूमने लगता है, 2-2 3-3 दिन तक घर नहीं आता है, बाहर घूमता है, नालियों में पड़ा हुआ डोलता है और अपनी पत्नी से पैसे भी ले जाता है। घर में खर्चे के लिए पैसे भी नहीं देता है। इससे उस परिवार का बुरा हाल होता है। बच्ची की पढ़ाई लिखाई भी नहीं होती है। तो वो औरत बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और अगर वह अपने पति से कुछ बोलती है तो वह उसको ऊपर से मारने लगता है। तो यह देखकर उसकी पत्नी की एक बार एक लड़के से आंखें मिल जाती हैं, जो कि उनके पड़ोस में रहता है और जो कि अकेला अपने घर में रहता है। तो वह उस लड़के के साथ रिश्ता बना लेती है, उस लड़के के साथ बैठने लगती है, उठने लगती है और उससे संभोग करने लगती है। तो क्या होता है कि वो लड़का उसको ज़रूरत की पूरी सारी सामान देता है, सारी चीज़ें देने लगता है और उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करता है। तो दोस्तों कुछ दिन बाद उस आदमी से उसके पड़ोसी बोलते हैं कि तुम्हारी औरत के नाजायज़ संबंध हैं इस लड़के के साथ। हमने काफ़ी बार इसको आते जाते हुए देखा है और यह तुम्हारे घर आता है और यह आपकी पत्नी भी इसके घर जाती है बार बार। यह देखकर उसका पति बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी है, मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी है। तो एक दिन क्या होता है कि वो पति उसका ज़्यादा दारू पी लेता है, ज़्यादा शराब पी लेता है और वह एक जगह पर सो जाता है। उसकी रात को 2 बजे आँख खुलती है तो उसको ठंड महसूस होती है, तो वह अपने घर की तरफ निकलने लगता है। वह अपने घर जाकर देखता है तो उसकी पत्नी उसको अपने कमरे में नहीं मिलती है और उसकी बच्ची रो रही होती है। यह देखकर उसको गांव वालों की बात याद आती है और वह उस लड़के के घर जाकर चुपके से झाँक कर देखता है तो उसकी पत्नी उसके साथ नग्न अवस्था में पाई जाती है। वह उस पत्नी को वहाँ से मार पीट के वहाँ से लेकर आता है अपने घर पर और बोलता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो वो पत्नी बोलने लगती है कि तुम तो दारू पी के 3-4 दिन तक घर नहीं आते थे, कोई खाने का सामान भी नहीं होता था, मैं क्या करती, मेरी मजबूरी थी। तो यह देखकर और उसके पति को और ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और वहाँ पे पड़ा हुआ एक फावड़ा होता है, उससे वह अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी बीच फिर वो व्यक्ति क्या करता है, उसको नशा हुआ रखता है और वह दवाई निकालता है, पावर बढ़ाने की दवाई निकालता है अलमारी से और उसके मृत शरीर के साथ सेक्स करने लगता है। और वह 6 घंटे तक लगातार मृत शरीर के साथ, अपनी पत्नी के मृत शरीर के साथ सेक्स करता है और उसके बाद वह चुपके से उस पत्नी को उठा के उसके जो आशिक था उस लड़के के बेड पे जाके सुला आता है, छोड़ के आ जाता है। सुबह देखता है उसका जो वो लड़का होता है जो साइड में रहता है कि उसकी जो प्रेमिका थी उसकी मौत हो गई थी और वह उसकी साइड में पड़ी हुई थी। वह घबरा जाता है और पुलिस को फ़ोन करता है, गांव वालों को बुला लेता है। मौके पर पुलिस आती है, छानबीन करती है और उस लड़के को गिरफ्तार करती है। बोलती है कि तुमने इसको क्यों मार डाला। तो वो लड़का बोलता है कि मैंने इसको नहीं मारा था, मेरा इससे चक्कर था, मैं इसको इसके ज़रूरत की सामान देता था और इसका पति घर से 3-3 दिन तक बाहर रहता था। कल इसका पति आया था और इसको यहाँ से मार के लेके गया था, उसी ने इसको मारा होगा। तो शक की सुई उसके पति की तरफ घूम जाती है और वह पति को डांट के, मार पीट के उनसे पूछने लगता। तो पति की आवाज़ निकलती है कि मेरी बच्ची की परवरिश अच्छे से करना, मेरी बच्ची को मेरे बाद अच्छे से देख रेख करना। तो वह सारी घटना बता देता है। तो उस पति को सज़ा हो जाती है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। इस घटना के पीछे यही है
कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि क्या इसमें उसके पति की गलती थी या पत्नी की गलती थी या उस लड़के की गलती थी। दोस्तों, किसी भी पति को इतनी ऐसे, सबसे पहले तो बता दूं कि अगर आप किसी से शादी करते हो, अगर आप बच्चे करते हो, तो उसको ऐसे नशा में नहीं रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो पति की ही गलती होती है। उसके बाद अगर पत्नी के साथ, किसी भी के साथ भी ऐसा होता है कि उसका पति दारू पीने लगता है, तो उसका ये हल नहीं होता है कि वो अपने शरीर को बेचने लग जाए। वो कुछ काम धंधा कर सकती थी और अपना गुजारा कर सकती थी। उस छोटी सी गलती से उनका परिवार नष्ट हो जाता है और वह छोटी बच्ची अनाथ हो जाती है। तो इस सच्ची घटना के पीछे आपको क्या लगा? सतर्क रहें, सावधान रहें, इन चीज़ों से बिल्कुल बच के रहें। मिलते हैं ऐसी सच्ची घटना के साथ। तो इस ऐसी घटना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पे हो तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें।